हेलो एवरीवन, आप सबों को मेरा नमस्कार। उम्मीद है कि आप सभी लोग मस्त होंगे और पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे, क्योंकि आपका जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम और एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो है बहुत करीब है। तो इसीलिए हम लेकर के आए हैं आप लोग के लिए मैथ का एक रिवीजन मॉक टेस्ट। ठीक है, ये जो है मॉक टेस्ट तब तक होते रहेगा जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए। ठीक है, तो चलिए आज का देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, x के किस मान के लिए 7 अंकीय संख्या 91876 x2 संख्या 72 से विभाज्य है। तो ये x जो दिया है ना, इसी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए इसको, ये 72 जो है इसको दो भागों में बांटना है और ऐसा बांटना है ताकि वो दोनों संख्या का HCF जो है वो 1 हो जाए। तो 9 और 8 में बांट देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से 9 8 72 ये हो गया, तो यहाँ से ये बांट दिए। अब इसका HCF अगर लेंगे तो 1 आएगा। अब देखिए संख्या दिया हुआ 91876 x और 2। अब x का वैल्यू जो है ना, अब हम लोग को चेक करना होता है डिविजिबिलिटी रूल 8 का या तो 9 का, जो भी चेक करेंगे। 8 का पहले चेक करेंगे। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है कि तीन संख्याएं जो होता है लास्ट का वो 8 से डिविजिबल हो जाए। तो 6x और 2 है। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन अगर पुट करते हैं तो 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56, अब बच जाएगा 6। तो ये 2 पॉसिबल नहीं है। फिर डालेंगे 7, तो 8 8 जा 64 और यहाँ पे कितना बच जाएगा 3 2, यानी 7 जो है ये पॉसिबल है। तो एक ऑप्शन ये बी जो है वो पॉसिबल है। फिर देखते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या है, 5 है। अब डालते 8 8 जा 64 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 1 2। तो यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब डालते हैं 3, तो यहाँ पे अगर 3 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 7 जा 56, बच जाएगा 7, यानी एक ऑप्शन ये भी 3 जो है ये भी पॉसिबल है। अब देखना हम लोग को 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है कि इसका सम जो होता है दिया हुआ संख्या का वो 9 होना चाहिए। तो देखिए एक 9 यहाँ से ये कट गया, ये 8 और 1 9 ये भी कट जाएगा, ये 7 और 2 9 कट जाएगा। अगर यहाँ पे ऑप्शन x के प्लेस पे अगर 7 डालते हैं तो 7 और 6 13, 13 अगर हुआ तो 3 और 1 4 हो जाता है, यानी 7 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग काट देते हैं। अब बच गया कौन सा ऑप्शन, 3। ये ऑप्शन जो है 3 आया, तो 6 और 3 9, यानी ये 3 अगर पुट करते हैं तो 9 मेरा आ जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है, यदि 708x 6y 8z 9 अंकों वाली संख्या 99 से विभाज्य है तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, फिर से यहाँ पे लिख लेते हैं 708x 6y 8z और 9 है। तो इसको कि दो भागों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा 11, एक हो जाएगा 9। तो पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये 9 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सारे संख्याओं को जोड़ देते हैं। तो देखिए 9 8 17, 17 और 6 23, 23 और 8 31, 31 और 7 38, जीरो है तो कुछ नहीं होगा, प्लस यहाँ पे x प्लस वाई प्लस जेड बचा हुआ है, तो x प्लस वाई प्लस जेड। अब देखिए पुट करते हैं यहाँ से वैल्यू, अगर ऑप्शन नंबर ये पुट करते हैं 27, तो कितना हो जाएगा, ये 30 20 50 आनी 65 हो जाएगा। तो 6 और 5 11 आनी 1 1 2, आनी ये 9 से डिविजिबल नहीं है। चेक करेंगे दूसरा, 5 डालेंगे 38 और 5 हो जाएगा 43, आनी ये भी नहीं कटेगा, 4 3 7 हो जा रहा है। अब डालेंगे 16 अगर डालते हैं तो 38 और 16 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका 54। ठीक है, तो ये आपका पॉसिबल है। दूसरा डालते हैं 9,
तो 38 और 9 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 47। तो 7 4 11, यानी ये भी पॉसिबल नहीं। तो एक ही ऑप्शन 16 जो है वो पॉसिबल है आपका डिविजिबिलिटी रूल से चेक किए तो 16 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 22 गुना है। यदि एक संख्या 132 है और एलसीएम और एचसीएफ का योग 276 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए एलसीएम जो दिया है वो क्या बोल रहा है, एचसीएफ का 22 गुना है, यानी एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ को मान लेते हैं हम लोग एक्स, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 22x। ठीक है, अब बोल क्या रहा है कि एलसीएम और एचसीएफ का सम जो है वो 276 है, तो इसका दोनों का सम कितना हो जाएगा 23x, और 23x का वैल्यू दिया है 276। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 23 से कम 23, बच गया कितना 4, 4 पर 2, 4 पर 6 46, 23 दूना 46, यानी x का वैल्यू जो है वो 12 आ गया। अब बोल रहा है कि एक नंबर 132 है, तो क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला एक होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर आपका फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, यही होता है। तो एक नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, दूसरा नंबर आपसे पूछ रहा है। तो देखिए एचसीएफ आपका कितना आ गया 12, एलसीएम कितना हो जाएगा यहाँ 22 इंटू 12, और एचसीएफ हो जाएगा आपका 12, और एक नंबर दिया है 132, आपसे पूछ रहा है सेकेंड नंबर या तो अदर नंबर। ठीक है, अब यहाँ से अगर काटते हैं तो 22 छक 32 से, और यहाँ से 6 दूना 12, तो सेकेंड नंबर जो आएगा वो 12 दूना 24, तो 24 जो हो जाएगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 120 है और संख्याएं 3 और 8 के अनुपात में है, तो संख्याओं का योग क्या होगा, या तो ज्ञात करें। ठीक, तो देखिए इसका क्या होता है कि 3 इंटू 8 इक्वल टू हो जाएगा 120, तो 8 तिया 24, 24 इक्वल टू 120, यानी 24 बचे 20 से, यानी एक का वैल्यू कितना आ गया 5। अब दिया हुआ कितना संख्या 3 + 8 दिया हुआ है, दो संख्या 3 और 8 के रेशियो में बांटा है, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो 8 3 11 बचे 55, तो 55 जो होगा संख्याओं का योग हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है फाइंड द लिस्ट नंबर डिविजिबल बाय 2 3 5 6 9 और 18 विच इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम अगर लेते हैं तो इसका हो जाएगा 180। ठीक है, 180 नहीं 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा इसका एलसीएम। एलसीएम लिख देते, एलसीएम ऑफ 2 3 5 6 9 और 18, इसका एलसीएम हो जाएगा कितना 90। अब बोल रहा है कि कौन सा संख्या, एक छोटी संख्या ज्ञात करना है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ताकि एक पूर्ण वर्ग बन जाए, तो 90 है। ठीक है, अब 90 जो है इसमें हम लोग 90 के लिख देते हैं। अब 90 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे ताकि उसका स्क्वायर रूट निकल जाए, तो 90 में जो है 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 हो जाएगा, और 900 का स्क्वायर रूट कितना होता है 30 होता है, यानी 900 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक करें और जो वीडियो उसको शेयर करें लोगों तक, ताकि और जो आपके दोस्त लोग हैं उन लोग को भी इसका बेनिफिट हो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया सुधा अपनी आय का 15% बचाती है, यदि उसका व्यय 20% बढ़ता है और बचत में 60% की वृद्धि होती है तो उसकी आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है।
तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, उसका इनकम जो है वो इनकम को 100 मान लेते हैं, इनकम जो है उसको 100 मान लेते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है ये बचाती है 15%, तो अगर ये सेव कर रही है 15%, तो एक्सपेंडिचर इसका खर्च कितना हो जाएगा, 85% इसका खर्च, ठीक है। अब बोल रहा है व्यय में 20% ये बढ़ा देती है, ये व्यय है इसका जो है 20% बढ़ जाता है, और सेविंग में 60% बढ़ जा रहा है, ये सेविंग है ये 60% बढ़ जा रहा है। तो 85 का 20% कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है। तो 85 और 17 कितना हो जाएगा, 102। और यहाँ 15 छक 90, 15 का 60% कितना होगा, 9, तो 15 और 9 कितना हो जाएगा, 24। अब होता क्या है, इनकम बराबर जो होता है वो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, यही होता है। तो ये चीज़ आपका देखिए, एक्सपेंडिचर, नया एक्सपेंडिचर ये आ गया और नया सेविंग ये आ गया। अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 126 हो गया। अब बोल रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 100 में से जो है कितना बढ़ा है, 126, यानी 26 बढ़ गया। ये किस पे बढ़ा, 100 पे, तो 100 इंटू 100 करेंगे, परसेंटेज में चूँकि करना है कन्वर्ट हम लोग को, तो 100 से 100 कटा, तो 26% जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है एक परीक्षा जिसमें पूर्णांक 500 था, ये को बी की तुलना में 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक प्राप्त हुए, और सी को डी की तुलना में 20% कम अंक प्राप्त हुए। यदि ये को 80% अंक कम मिले हो, ए को 80% अंक मिले हों, तो डी को कितने प्रतिशत अंक मिले, ठीक। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, जो भी दिया हुआ है हम लोग का ये रेशियो, ये परसेंटेज, उसको पहले हम लोग रेशियो में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये बी और सी डी का वैल्यू, तो देखिए ये बी सी और डी, तो यहाँ क्या बोल रहा है, पहला यहाँ फर्स्ट में बोल रहा है कि ये को बी की तुलना में 25% अधिक, यानी इसको अगर 4 मिला होगा तो इसको 5 मिलेगा, यानी 25 पचे 25 से और 25 चौके 100, ठीक है। बी को सी की तुलना में 60% अधिक अंक मिले, बी को सी की तुलना में, यानी इसको 8 मिला, और इसको कितना मिला, 20 80 60 से और 20 पचे 100। क्लियर है यहाँ तक। चलिए सी को डी की तुलना में 20% कम अंक मिले, सी को डी की तुलना में, यानी इसको जो है 4 मिला, और इसको क्या मिला, 5 मिला डी को। अब देखिए इस तरह से आपका रेशियो आ चुका है। अब करेंगे क्या, देखिए सी का जो है एक जगह जो है 5 आया, एक जगह 4 आया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट अगर करना है तो कैसे इक्वेट करेंगे, कि यहाँ पे जो है, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे जो है इसको 5 से कर देंगे, ठीक है। ये आपका अलग रेशियो है, यहाँ देखिए हो गया। अब इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है आपका 5 चौके 20 आ गया, यहाँ 5 चौके 20। अब यहाँ से कितना आ जाएगा, 8 चौके 32, यानी बी के प्लेस पे जो है 32 आ जाएगा। यहाँ सॉल्व करके दिखा देते हैं। अगर 32 आ जाएगा तो यहाँ भी तो करना होगा ना, यहाँ 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे आपका आ जाएगा पूरा 8 पचे 40, और यहाँ से हो जाएगा आपका 8 चौके 32, और देखिए यहाँ से भी जो है आपका 8 चौके 32, तो 8 चौके 32, यहाँ से हो जाएगा आपका सी का वैल्यू 5 चौके 20, और डी का वैल्यू हो जाएगा 5 पचे 25, ठीक। अब क्या बोल रहा है, ये कुछ 80% अंक मिले। अब ये का वैल्यू 40 है, तो 40 को जो 80% अंक मिले तो कितना गुना है, 2 गुना है। अब पूछ रहा है डी को कितना प्रतिशत मिलेगा, तो 25 का 2 गुना कर देंगे यहाँ, तो 25 दूना 50, तो डी को जो है
मिल जाएगा आपका 50%। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक, अगर आपसे पूछ लेता सी को कितना मिला तो सी में भी 2 गुना करते, अगर ये बी पूछता तो बी में 2 गुना करते। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है सोहन का प्रारंभिक व्यय और बचत 5:3 के अनुपात में था। उसकी आय में 25% की वृद्धि होती है। यदि उसकी प्रारंभिक बचत 45,000 रुपये थी तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात करें। तो देखिए करेंगे क्या कि व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है तो लिखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका इनकम व्यय है यानी एक्सपेंडिचर, और दिया हुआ है आपका सेविंग। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका दोनों का सम जो होता है वो होता है इनकम। तो यहाँ एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और सेविंग दिया हुआ कितना, 3, तो इनकम हो जाएगा 8। बोल रहा आय में 25% की वृद्धि होती है। तो देखिए यहाँ पे अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो 100 से सब जगह मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब बोल रहा है यहाँ 25% का वृद्धि हो जाता है, तो 25 8 200 यानी 800 का अगर 25% 800 में बढ़ाएंगे तो मेरा 200 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1000। यदि उसकी प्रारंभिक बचत 4500 थी तो ये सेविंग बोल रहा है कि अगर 4500 थी तो कितना गुना हो जाएगा, 15 गुना। तो वृद्धि के बाद उसकी आय ज्ञात करें। तो अगर ये 15 गुना है तो ये भी तो 15 गुना हो जाएगा ना। तो 15 गुने 1000 कितना हो जाएगा, 15,000। तो बोल रहा है कि वृद्धि के बाद, तो वृद्धि के बाद कितना हो जाएगा इसका इनकम 15,000। तो 15,000 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर वह उसे 30.60 रुपये अधिक पर बेचा होता तो उसे 9% का अधिक लाभ होता। तो 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को कितने में बेचना चाहिए था। तो देखिए करते हैं क्या कि क्या था, वस्तु का मूल्य मान लेते हैं 100 था। अब ये कर क्या रहा है कि ये 85 में बेच दे रहा है, 85 यानी 15 का हानि हो रहा है तो 85 रुपये में बेच दे रहा है। ठीक, अब बोल रहा है अगर ये 9% बढ़ा के बेचता है तो इसको 9% का लाभ होता है, यानी 100 पे जो है इसको 9% का लाभ हो जाता है यहाँ से। तो अगर ये 9% बढ़ा के बेचता है तो क्या बोल रहा है 30.60 रुपये अधिक फायदा होता है। तो यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा, 15 और 9 24। तो 24 का वैल्यू जो दिया है वो दिया हुआ आपका कितना 30.60। अब यहाँ से अगर हम लोग काटते हैं तो 4 छक 24 और यहाँ से कितना हो जाएगा 5 छक 30 और ये हो जाएगा आपका 10 छक 60। क्लियर है। यहाँ से अगर हम लोग को 100% का वैल्यू निकालना है तो कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से। तो ये हो गया 100। अब यहाँ भी 25 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये कितना हो जाएगा 0, 25 से कम 25 का 5 कैरी 2, 25 पचे 25 से और 2 127। तो 127.50 जो होगा इसका CP हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है ये 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितना में बेचे जाना चाहिए। तो 127 अगर CP आ गया, 127.50 CP आया। अब इस पे 10% प्रॉफिट कमाना है तो ये 0 कटा। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या तो यहाँ डेसिमल हटाएं, नीचे क्या आ गया 0। तो ये 0 से ये 0 कट गया। अब नीचे बच गया है 100। अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 पचे 55, फिर हो जाएगा 11 सतह 77 और 5 82, बच गया 8,
11 12 है 132 और 8 140। और नीचे क्या था आपका 2/100 था। अगर ये 100 कटेगा तो क्या हो जाएगा, डेसिमल आपका यहाँ पे पड़ जाएगा, यानी 140.25 जो होगा इसका SP हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसने इसे 12% कम से खरीदा होता और 9 इस कम में बेचा होता तो उससे 27% का लाभ होता। वस्तु की लागत मूल्य क्या है। तो देखिए करेंगे क्या, बोल रहा है कि यहाँ पे अगर ये 12% प्रॉफिट पे बेचता तो हाँ, बोल रहा है कि एक आर्टिकल को जो है 12% प्रॉफिट पे बेच रहा है, यानी 112 हो जाएगा। लेकिन बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए कि अगर ये 12% कम अगर ये खरीदता तो 9 रुपया जो है बेचने से इसको कम में बेचा होता। अगर ये 12% कम में खरीदता तो 9 रुपया कम में बेचा होता। ठीक, तो देखिए 100 में से 12 अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 88। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब बोल क्या रहा है यहाँ पे, अगर ये 88 है तो इस पे कितना प्रतिशत का प्रॉफिट कमाने का बात कर रहा है, 27%। तो यहाँ से 27% इंक्रीज करेंगे 88 पे। ठीक है, चलिए तो इंक्रीज करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन आपका आ गया ना, तो 27 को क्या लिख सकते हैं, 2 भागों में बांट देते हैं और 27 को जो है हम लोग लिख सकते हैं 20 + 7%। इस तरह कैलकुलेशन में आपका आसानी होगा, ये लिख सकते हैं। अब देखिए 88 × 20 कर देंगे तो 88 × 20 क्या हो जाएगा, 1760 हो जाएगा, प्लस 88 × 7 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 7 56 और 8 7 56 और 61 616 हो जा रहा है। अब 616 यहाँ परसेंटेज है तो नीचे 100 हो जाएगा ना। ठीक है, अब यहाँ इसको ऐड करते हैं, ऐड करेंगे तो मेरा आ जाता है 2376/100। अब यहाँ से कटेगा, ये 2 जीरो अगर कटा तो डेसिमल कहाँ पड़ जाएगा, 2 डिजिट के बाद, तो 23.76 जो होगा इस पे इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जो है आपका 23.76 क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर इसको हम लोग जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 111.76। इतना हो गया। अब इतना हो गया, अब देखिए कि कितना ये वृद्धि हो रहा है। 9 कम में बेचा होता तो कम या ज़्यादा जब भी होगा तो यहाँ पे हम लोग घटा देते हैं। तो 112 में 111.76 अगर घटाते हैं तो 0.24 हो जाएगा, और 0.24 का वैल्यू कितना दिया है, 9 दिया है। अगर यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24 और 3 तिया 9। ये डेसिमल यहाँ था, अगर ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ एक जीरो आ जाएगा, यहाँ पे जो है आपका 2 जीरो आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा है तो देखिए यहाँ से ही हटा लीजिए, ये डेसिमल हटा तो 2 जीरो, और ये हो जाएगा आपका 3 तिया 9 और ये 8 तिया 24, यानी 8 बराबर कितना हो गया आपका 300। अब हम लोग को निकालना है यहाँ से क्या, 2 चौके 8 कर देंगे और यहाँ से 2 जीरो है तो इसको 25 चौके 100, और यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 तिया 75। अब हम लोग को 100% का वैल्यू चाहिए, इसको हम लोग क्या करेंगे, 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100% हो गया। और यहाँ जो है अगर 50 से किए यहाँ पे तो यहाँ भी 50 से करेंगे, तो यहाँ से अगर हम लोग 50 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 5 25 का 5 कैरी 2 7 5 35 और 2 37, यानी 3750 आ गया, यानी 3750 जो होगा इसका लागत मूल्य हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है एक डीलर किसी वस्तु का क्रय मूल्य से
40% ज़्यादा अंकित करता है और उसे अंकित मूल्य पर 20% और 25% का 2 क्रमिक छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है। यदि उसे 140 रुपये की हानि होती है तो उसका क्रय मूल्य बताएं। तो देखिए करेंगे क्या, मान लेते हैं इसका सीपी जो है वो 100 है। अब क्या बोल रहा है कि इसको जो है 40% बढ़ा करके ये अंकित करता है, तो इसका एमपी कितना हो जाएगा 140। अब क्या कर रहा है कि 2 क्रमिक छूट दे रहा है 20% का और 25% का। तो इसको जो है हम लोग लिख सकते हैं 20% को क्या लिख सकते हैं 80/100 इंटू 25% को लिख सकते हैं 75/100। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग काटते हैं, ये 2 जीरो कटा तो यहाँ से 2 जीरो, यहाँ से अगर काटेंगे हम लोग तो हो जाएगा 25 चौके 100 और 25 तिया 75, यहाँ से ये 4 दूना 8, तो कितना हो जाएगा 14 दूना 28 तिया 84। तो एमपी जो हो जाएगा इसका ये 84 हो गया। ठीक है, ये 84 हो गया आपका क्या एसपी, ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। 84 अगर एसपी हो गया तब बोल क्या रहा है कि 140 का हानि होता है। तो देखिए 100 में से यहाँ पे 84 अगर घटेगा तो कितना बच जाएगा 16, और 16 का वैल्यू दिया 140। ठीक है, यहाँ से अगर काटते हैं तो 4 चौके 16 और 35 चौके 140, यानी 4 का वैल्यू कितना आ गया 35। अब हम लोग को निकालना कितना 100 का वैल्यू, तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 25 से करना होता है, तो 25 चौके 100, यहाँ 100 हो गया, ये आपका मल्टीप्लाई हो करके आ जाएगा 875 आ जाता है। इसे इसका तरीका ये होता है कि 25 एक सेकेंड छोड़िए इसको, यहाँ से हो जाएगा 25 तिया 75 प्लस 25 पचे 25 से 125 यानी 875। ठीक है, तो यहाँ पे जो 875 जो होगा इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा। बच्चों अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीलर 3000 रुपये अंकित मूल्य की एक वस्तु खरीदता है और 15% एवं 15% की क्रमागत छूटें प्राप्त करता है। वह परिवहन पर 250 रुपये खर्च करता है और इसे 20% के लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर भी जो है 3000 पे 2 छूट दे रहा है, तो 3000 पे 2 छूट देंगे तो कैसे देंगे 3000 इंटू 15% घटाएंगे तो 85 होगा, 85/100 इंटू 85/100। ठीक, अब यहाँ से हम लोग काटते हैं। ठीक है, ये 2 जीरो कटा, ये 2 जीरो कटा, यहाँ से 1 जीरो 1 जीरो, और यहाँ से कट जाएगा आपका 2 पच्चे 10, और यहाँ से कट जाएगा आपका कितना, ऐसा करते हैं इसको नहीं काटते हैं। ठीक है, ये 10 रहने देते हैं और यहाँ पे 85 रहने देते हैं। अब 85 इंटू 85 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 72/25 हो जाएगा। अब बोलेंगे कैसे करें, तो देखिए 85 है, 85 85, तो देखिए जब भी सेम जो होता है, जब यूनिट प्लेस 5 है और नंबर जो है आपका क्या है सेम है। ठीक है, तो करते क्या है ना कि ये दोनों को जो है मल्टीप्लाई कर देते हो तो 5 पचे 25 और इसमें से एक बढ़ा देते हैं, तो 8 1 9 और 9 8 72, तो 72/25 इस तरह से आ गया। ठीक है, तो यहाँ से आ गया कितना 72/25 इंटू 3/10। ठीक है, अब इसको हम लोग काटते हैं तो 5 तिया मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 तिया 15 और 3 दूना 6 और 1 7, 3 दूना 6 और 7 तिया 21। अब यहाँ से अगर 10 ये अगर ये हटता है तो कितना हो जाएगा 2167.5 हो गया। अब क्या कर रहा है, इतना आपका जो है ये सीपी हो गया। ठीक है, हाँ ये हो गया क्या सीपी। अब इस पे जो है 250 रुपया का और ये खर्च कर देता है इसका ले जाने के लिए,
ट्रांसपोर्टेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ये 250 रुपया खर्च करता है। तो इसको हम लोग जोड़ देंगे। यहाँ पे जोड़ने के बाद जो है ना वो हो जाएगा आपका 2417.50 ये हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे जो है ये इंक्रीज कर रहा है 2417.50 पे कितना 20% का ये इंक्रीज कर रहा है। तो 20% इंक्रीज अगर करता है तो 20 छक 20 से यानी 6/5 इसका फ्रैक्शन होता है। तो अब इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा यहाँ से कितना 5 चौके 20, 4 पर 1 41, 5 8 40 हो गया कितना 1 पर 7 17, तो 5 दिया 15, फिर यहाँ हो जाएगा 5 5 25। अब इसको अगर हम लोग का मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 5 30, दशमलव के बाद ये 0 के बाद दशमलव होगा, फिर 6 5 30, 6 3 18 और 1 6 3 18 और 3 21 बच गया कैरी 3, 6 8 48 48 हो जाएगा आपका 6 3 18 और 3 21, 6 3 18 और 2 20 हो गया 2, 6 छक 24 और 2 6 48, एक सेकेंड 6 3 18 20, 6 8 48, 6 छक 24, हाँ 50 हो जाता है ना। तो हो जाएगा यहाँ 6 8 48, 6 छक 24 और 5 29। ठीक है, ठीक 6 छक 24 और 5 29 यानी 2901 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन जो है ज़्यादातर कैलकुलेशन में फंसाते हैं, तो डरना नहीं है, बस प्रैक्टिस करते जाना है, सब हो जाएगा। अभी आप लोग के पास अभी 1 महीना पूरी तरह से समय है, आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है समान वस्तु पर ट्रेडर ये 25% की एकल छूट देता है और ट्रेडर भी 20% और 5% की 2 क्रमागत छूट देता है। यदि ये द्वारा दी गई छूट बी द्वारा दी गई छूट से 320 अधिक है तो वस्तु का अंकित मूल्य ज्ञात करें। तो देखिए ये जो है 25% का छूट दे रहा है। ठीक है, ये आपका ये का छूट हो गया, बोल रहा है 2 छूट दे रहा है ये, और दोनों छूट का अंतर दिया हुआ है। तो ये जो है 2 छूट दे रहा है तो 100 पे जो है 5 का छूट लेंगे पहले। ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है कभी भी जब डिस्काउंट देता है तो। ठीक है, तो 100 पे जो है पहले 5% का अगर छूट देगा तो ये कितना हो गया 95, और 95 पे फिर 20% का छूट दे रहा है। तो 95 पे 20% का छूट दे रहा है यानी हो जाएगा आपका कितना 9 दूना 18 यानी 19 का छूट दे रहा है, -19 कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 15 में 9 6, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 8 में 1 7, तो 76 इसके पास टोटल बच जा रहा है यानी 100 में से 76 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा ये 24 हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है 24% यहाँ पे हो जा रहा है टोटल। अब क्या बोल रहा है छूट जो है वो 320 अधिक है दोनों का छूट में से, तो ये जो है 25 दे रहा है और बी कितना दे रहा है 24, तो दोनों का अंतर कितना दिया हुआ 1 आया और 1 का वैल्यू दिया है 320। तो वस्तु का अंकित मूल्य तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 100% बराबर 320 यहाँ था और 2 जीरो और डाल देंगे यानी 32,000 जो हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ठीक चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है पहले 4 वर्षों के लिए 5% है, अगले 3 वर्षों के लिए 8% और 7 साल से अधिक की अवधि के लिए 10% और अति 10 वर्षों की अवधि में उस धनराशि से अर्जित साधारण ब्याज 1850 है, तो वह धनराशि क्या है। यानी टोटल समय जो दिया है ना वो 10 साल दिया है। ठीक है, अब क्या कर रहा है पहले 4 साल के लिए ये इन्वेस्ट कर रहा है 5% की दर से, बी में जो है ये 3%, तो कितना हो गया 4 3 7 हो गया। अब जो बचेगा वो इन्वेस्ट करेगा आपका यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा तीसरा वो 3% होगा। ठीक, अब इसको सॉल्व करते हैं तो 4 5 20 हो गया प्लस 8 3 24
प्लस ये 10 दिया 30 हो जाएगा, और इसका वैल्यू दिया हुआ है 1850 रुपीज़। अब इसको ऐड कर दे, 30 20 50 और 20 70 और 4 74। 74 का वैल्यू दिया हुआ है 1850। अब इसको अगर हम लोग काटते हैं तो 37 दूना 74 और यहाँ पे हो जाएगा 9 दूना 18 और 25 दूना 50। ये 37 का वैल्यू हो गया। अब 37 से इसको अगर हम लोग काटते हैं तो देखिए 37 दूना 74 हो जाएगा। देखिए 37 दूना 74। अब यहाँ से अगर हम लोग हटाएंगे 12 में 4 8, 8 में 7 1 और ये हो गया 5। तो 37 पच्चे जो होगा 37 पच्चे वो कितना हो जाएगा 185, यानी 37 इंटू 52 जो हो जाएगा आपका, हाँ 37 इंटू 52 जो हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे जो है ना 37 इंटू 25 होगा। 37 इंटू 25 जो होगा आपका कितना हो जाएगा 925। ठीक है, यानी एक का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे 25। अब पूछ रहा है कितना, धनराशि पूछ रहा है, तो 100 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100 इंटू 25 इंटू 100, यानी 2500 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से जो है ये आपका 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक राशि का चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्ष में 2190 और 5 वर्षों में 2409 हो जाती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है, तो वार्षिक ब्याज दर कितना होगा। तो देखिए पहले हम लोग क्या करेंगे, ईयर का अंतर निकालेंगे, फिर जो है ये आपका अमाउंट का अंतर लिखेंगे। ठीक है, तो ईयर का अंतर कितना है 1। अब यहाँ से जो है हम लोग को निकालना है इसका अंतर, ये हो जाएगा 9। ये कितना हो जाएगा आपका 9 हो गया, 10 में 9 जाएगा तो हो जाएगा आपका 1, बच जाएगा कितना 3 में 1 2। तो 1 का वैल्यू कितना आ गया 219, यानी 1 साल का जो है 1 साल का जो है वैल्यू 219 आ गया। अब पूछ क्या रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है 1 ही साल पे निकलता है। ठीक है, तो 1 साल का रेट निकला 219, तो 219 बटे 2190 गुने 100। यहाँ से अगर काटेंगे तो ये 10 बार में जाएगा, यहाँ से ये कटा 0 0 तो ये बच जाएगा 10, यानी 10% जो होगा इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 है। इधर जो है एडवांस मैथ है केवल। ठीक है, उधर अर्थमेटिक था, इधर एडवांस है। चलिए सॉल्व करते हैं। दिया है इफ़ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab, यहाँ पे सी होगा, सी इक्वल टू 405 एंड ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 54 है, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसमें क्या है, एक प्रॉपर्टी होता है, उस प्रॉपर्टी को आपको याद रखना है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो होता क्या है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3ab इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 इंटू हो जाएगा आपका क्या ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट दे दीजिए, प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, यही होता है। अब इसका वैल्यू कितना दिया हुआ हम लोग को 405 इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है बटे 2 है, और यहाँ पे जो है इसका वैल्यू कितना दिया हुआ, ये इसका वैल्यू दिया हुआ है आपका 54 दिया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से इसको लिखने की ज़रूरत नहीं, ये कर देते 54 दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये 2 को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हो जाएगा आपका कितना 810 इक्वल टू 54 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ से अगर काटेंगे तो 27 दूना 54 और 27 तिया 81। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 2 15 है,
यानी ए प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया 15। तो 15 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 54 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, ये क्वेश्चन जो है अधूरा है। यहाँ पे 12 है और यहाँ भी जो है ये 12 है। ठीक है, यहाँ पे एरर हो गया है। चलिए इसका फॉर्मूला आपको याद रखना होगा कि ये प्लस बी प्लस सी का जो है वो होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक, अगर ये याद रखते हैं तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये प्लस बी प्लस सी क्या दिया हुआ है, 12 दिया है, तो 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 इक्वल टू ये आपको पूछ रहा है ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ये कितना दिया 54, ये 54 इंटू 2 दिया है तो 108 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये इधर जा कर के यहाँ पे जो है ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 144 में 108 जाएगा तो बच जाएगा 36। तो 36 जो होगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ये हो जाएगा आपका करेक्ट उत्तर। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है यदि x माइनस 1/x इक्वल टू 10 है तो x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान क्या होगा। तो देखिए पहले हम लोग क्या करते हैं, x माइनस 1/x बराबर ये अगर होता है एक प्रॉपर्टी होता है, इफ़ ये होता है तो होता क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जो होता है वो ये स्क्वायर प्लस 2 हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद रखें। अगर यहीं पे अगर आपका पूछ देता कि x प्लस 1/x बराबर ये है, ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है, तो पूछ रहा है आपसे एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये स्क्वायर माइनस 2 हो जाता है। ठीक है, तो दोनों प्रॉपर्टी जो है आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दिया x माइनस 1/x इक्वल टू 10, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका 10 का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। यानी 10 दें 100 में 2 गया तो कितना हो जाएगा 98। ठीक है, एक सेकंड, यहाँ माइनस 2 नहीं होगा प्लस 2 होगा, चूँकि यहाँ पे क्या था माइनस में दिया हुआ है तो प्लस में होता है, प्लस 2 हो गया तो हो जाएगा कितना 102। अब आपसे पूछ रहा है पावर 4, यहाँ पावर 2 तक आ चुका है, अब इसका फिर स्क्वायर करेंगे। अब ये प्लस में है तो आगे क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 102 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, तो यहाँ से निकल जाएगा आपका x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 इक्वल टू। तो देखिए यहाँ से क्या कर देंगे हम लोग 102 का स्क्वायर, तो 102 का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, चलिए दिखाते हैं आप लोग को। इसको क्या करेंगे ना, 102 का स्क्वायर अगर निकालना है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होता है, एक साथ जो है 2 डिजिट आपको लेना है जब स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, तो 2 दूना 4, अब 4 जो है एक डिजिट है तो एक जीरो ले लेंगे। अब 100 में से कितना ज़्यादा है, ये 102, तो 2 ज़्यादा है तो 102 और 2 104, तो यहाँ से जो है ये मल्टीप्लाई करने का तरीका है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 104 0 4 माइनस 2, तो अगर इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 104 0 2 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगर आप जो है डायरेक्ट अगर ऑप्शन से ही अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो देखिए करना क्या है कि आपको जो है यहाँ पे प्लस पूछ रहा है, यहाँ पे हम लोग का क्या था कि यहाँ से हम घटाएंगे ना, यहाँ पे अगर प्लस दिया हुआ है तो ऑप्शन में क्या करेंगे हम लोग ऐड करके चेक करेंगे, क्योंकि यहाँ घटा करके हम लोग आंसर लाए हैं तो इसमें ऐड करके देखेंगे कि किसी का कौन सा ऑप्शन है जिसमें स्क्वायर आ जाए। तो देखिए इसमें जो है 2 डालेंगे तो यहाँ यूनिट प्लेस 4 हो जाएगा,
अगर 4 हो जाएगा तो ये स्क्वायर पॉसिबल है। यहाँ पे अगर 2 डालते हैं तो 6 होता है, तो ये भी पॉसिबल है, लेकिन चेक करना है कि ये जो है 6 अगर यूनिट प्लेस पे आ रहा है 10,406, ये किसी का स्क्वायर है या नहीं। ठीक, यहाँ पे अगर 2 डालते हैं तो 8 होता है। 8 जो एक ऐसा नंबर है जो कोई भी संख्या का स्क्वायर का यूनिट प्लेस नहीं होता है, तो ये तो आपका ऐसे भी नहीं हुआ। अब यहाँ आ जाएगा 2 जोड़ेंगे तो यहाँ भी किसी भी संख्या का जो है स्क्वायर करने के बाद यूनिट प्लेस पे 2 नहीं आता, नहीं, ये भी ऑप्शन कट जाएगा, बच जाएगा 2। तो 2 में से आपको चेक करना है, ठीक है, नहीं तो फिर ये तरीका है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है इफ़ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14 एंड ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू 98 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ व्हाट। तो देखिए इसका प्रॉपर्टी ये होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यही होता है। ठीक है, अगर आप लोग को नहीं आता है तो ये प्रॉपर्टी लिख लें, ठीक है, कभी भी यूज़ हो सकता है। यहाँ पे क्या करेंगे, ये हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ये 98 दिया हुआ है तो 98 लिखेंगे। फिर दिया हुआ ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू 14, ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना दिया 14, तो 14 का स्क्वायर कितना होता है 196 माइनस 3 और ए प्लस बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इतना हो गया। यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो कितना हो जाए 14 सत्ते 98 हो गया ये, ठीक है। अब यहाँ आ गया 7, अब इधर आ जाएगा ये वैल्यू, तो 7 माइनस 196 इक्वल टू माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए यहाँ से अगर हम लोग हटाते हैं तो माइनस 189 आ जाएगा इक्वल टू माइनस 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अब यहाँ से ये माइनस माइनस कट गया, ये 3 से कटेगा तो 3 6 जा 18 और 3 3 जा 9, तो 63 आ गया। यानी 63 जो होगा इसका वैल्यू हो जाएगा। तो 63 क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा यहाँ से। और चलिए अभी तक जो है 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और अब जो होगा वो लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। चलिए दिया है ये भी इस डायमीटर ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर वो बी पी बी ए पॉइंट ऑन इट इफ़ एंगल ये वो पी इक्वल टू 95 डिग्री देन ओ बी पी इज़ व्हाट। तो देखिए पहले फिगर हम लोग बनाएंगे। ये आपका क्या हो जाएगा डायमीटर, ये और बी, ठीक है। अब यहाँ पे जो है एक मिड पॉइंट वो है, यहाँ से एक जो है हम लोग ड्रॉ करते हैं एंगल, जो कि हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा पी। अब बोला ये वो पी जो है, देखिए ये वो पी जो है वो कितना दिया हुआ है 95 डिग्री। अब पूछ क्या रहा है हम लोग से, ओ बी पी, ओ बी पी। इसको दूसरा कलर से कर देते हैं ताकि पता चलेगा, ओ बी पी। तो देखिए ये जो होता है ना, ये एंगल जो होता है वो इसका क्या हो जाएगा आपका, एक सेकेंड, हाँ, ये जो होता है ना वो इस एंगल का आधा होता है। यानी यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि पी वो ये इक्वल टू, तो यहाँ होता है पी वो ये इक्वल टू 2 इंटू पी बी ये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है कि पी ओ बी पी, तो दोनों तो सेम ही हुआ ना। देखिए यहाँ से जो है यहाँ भी जो है अगर जाता है तो एंगल बी ही निकालना है, यहाँ से भी जाता है तो एंगल यही निकालना है, ठीक है। तो दोनों इक्वल ही हो गया। तो पी वो ये कितना दिया हुआ आपका 95 दिया हुआ है इक्वल टू 2 इंटू
क्या है, ओ बी पी, ओ बी और पी। यहाँ से अगर काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 47.5, यानी एंगल ओ बी पी जो होगा वो कितना हो जाएगा, 47.5। आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, और यहाँ से जो है आपका 20 क्वेश्चन आज का कंप्लीट हो गया। उम्मीद है बच्चों यहाँ तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से जो है, और अगर प्रैक्टिस सेट आप लोग को चाहिए और चाहते हैं कि आप लोग के साथ और प्रैक्टिस सेट लेकर के आवें, तो आप लोग कमेंट करें और जो है वीडियो को शेयर करें।